8th क्लास का सबक नंबर 15 पढ़ेंगे। सबक का नाम है काफिला। ये सबक दरअसल उन वाक़यात पर मुश्तमिल है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और लोग इंडिया से पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे हैं। उनको जो जो मसाइब, मुश्किल, परेशानियां रास्ते में पेश आई हैं, उसको यहाँ पर थोड़ा सा बयान करने की कोशिश की गई है। बहुत ही दिल दहला देने वाले इसमें वाक़यात हैं और कुछ लिखने वाले जो एम असलम साहब हैं, उनकी कामयाबी है कि उन्होंने इस खूबसूरती से लिखा है। अब से पहले मैंने इस सबक को जितनी मरतबा पढ़ाया है, मैं रो गया हूँ पढ़ाते हुए ही। तो इसमें बीच में अगर कहीं ऐसा हो जाए कि आवाज़ रुक जाए, मैं चुप खड़ा हो जाऊँ, तो आप ये ना समझिएगा कि ये लफ्ज़ मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है। सही है, पहले भी ऐसा हुआ था जब बच्चे को पढ़ा रहा था, उन्होंने क्या करा, वो बोले सर ये लफ्ज़ ये है, वो समझे मुझे अटक गया, पढ़ना नहीं आ रहा है। ठीक है, सबक शुरू करते हैं हम लोग। एम असलम साहब का ज़रा तारुफ ले लीजिए। एम असलम 1895 में इनका इंतकाल हुआ है, पैदा हुए हैं और 1983 में इंतकाल हुआ है। अल्लामा इकबाल के शागिर्द थे, जिन्हें अल्लामा इकबाल ने ख़ास तौर पर कहानियाँ लिखने की हिदायत की थी। उन्होंने अल्लामा की फ़िक्र को दिलचस्प नावलों के ज़रिए हर शख्स तक पहुँचाने के लिए 200 से ज़्यादा नावल लिखे, जिनकी कुल ज़ख़ामत 10,000 सफ़हात से ज़्यादा थी। उनमें तारीख़ी और रोमानवी नावल शामिल थे। ये नावल बेहद मकबूल हुए। इस सबक को शामिल करने के मकासद में नंबर 1, उर्दू नसर में नावल निगारी की अहमियत से रोशनास हो सकें। नंबर 2, क़याम पाकिस्तान और हिजरत के मसाइब से वाकिफ़ हो सकें। नंबर 3, नावल की मुख्तसर तारीफ़ और तारीख़ जान सकें। पेज नंबर 95 पर आइए, 95 मालूमात जहाँ पर लिखा हुआ है रक्स इब्लीस। रक्स इब्लीस 1948 ईस्वी में एम असलम के बेहतरीन नावलों में शुमार होता है। इस नावल में 1947 ईस्वी के सच्चे वाक़यात को एक कहानी की सूरत में पेश किया गया है। इसके मरकज़ी किरदार महबूब इलाही, उसकी गुमशुदा बीवी खुर्शीद और अजनबी दोस्त मोहम्मद खां हैं, लेकिन बेशुमार दूसरे किरदार नावल में आते जाते रहते हैं। आज़ादी के इब्तिदाई दिनों का माहौल ज़िंदा हो जाता है। ये सबक उसी नावल के इक़्तिबास पर मुश्तमिल है। उसी नावल के इक़्तिबास पर मुश्तमिल है से मुराद वहीं से लिया गया है। ये बीच में से कोई हिस्सा है। ठीक है, वापस आइए सफ़ा नंबर 93 या 93 पर। आपको क्या करना है, कहानी के हर हिस्से पर मुनासिब ज़ैली उन्वान दर्ज करना है, यानी कि सब हेडिंग। इन्होंने आपको देखिए कुछ डॉट्स की सूरत में लाइन छोड़ी हुई है और लिखा हुआ है नंबर 1। इसके लिए उन्वान आपको मुंतखब करना है कि आप इस पैराग्राफ को, इस हिस्से को क्या उन्वान देंगे। सबक शुरू हो रहा है। मैं अभी अभी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि मशरिकी पंजाब के एक शहर में मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी और मुझे अक्सर आसपास के देहात में भी मरीज़ों को देखने जाना होता। मैं डॉक्टर भी हूँ और मुस्लिम लीग का कारकुन भी हूँ। शाम को मेरे मकान पर मुस्लिम लीग के अरकान आ जाते और गपशप हुआ करती। मेरी इन्हीं सरगर्मियों के बाइस शहर के सिख और हिंदू मुझसे कुछ चिढ़ते थे, लेकिन मेरा पेशा ही चूंकि ऐसा था कि हर किसी को किसी न किसी वक्त मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए बज़ाहिर गैर मुस्लिमों के भी मुझसे ताल्लुकात दोस्ताना थे। बज़ाहिर का मकसद ज़ाहिरी तौर पर वो मुझसे अच्छी तरीके से ही मिलते थे, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, डॉक्टर था इलाके का, एरिया का। और इससे मालूम हो रहा है कि ये आज़ादी से पहले की बात हो रही है अभी।
मेरे मरीजों में सिखों की तादाद बहुत थी। मेरा एक असिस्टेंट भी था, उसका नाम सूरत सिंह था। सूरत सिंह पहले जेल के अस्पताल में कंपाउंडर था। वो एक गांव का रहने वाला था। गांव में किसी बात पर सिखों की दो जमातों में लड़ाई हुई और सूरत सिंह के बाप के हाथ से एक सिख कत्ल हो गया। लेकिन खैर, ये तो एक अलहदा किस्सा है। मुख्तसर ये है कि मेरी गवाही की वजह से सूरत सिंह का बाप फांसी की सज़ा से बच गया और सिर्फ कैद की सज़ा मिली। इससे सूरत सिंह बहुत मुतासिर हुआ और सरकारी मुलाजमत छोड़कर मेरे पास आ गया और उसकी वजह से आसपास के देहात में मेरी प्रैक्टिस और भी चमक उठी। पहले तो वो शहर में कहीं किराए के मकान में रहता था, फिर मेरे पास उठ आया और दोनों वक्त का खाना भी मेरे ही हाथ से खाता। मेरा 2 साल का बच्चा उससे बहुत मायूस हो गया था और अमूमन उसी की गोद में खेलता रहता। जब इधर उधर से फिरका वाराना फसादात की खबरें आने लगीं और शहर की सियासी फ़ज़ा भी बिगड़ती नज़र आने लगी, तो सूरत सिंह हर रोज़ मुझे अकाली दल, ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है इंतहा पसंद सिखों की तंजीम, और राष्ट्रीय सेवक संघ, इसमें भी देखिए ब्रैकेट में लिखा है इंतहा पसंद हिंदुओं की तंजीम, मंसूबों की इत्तला देता रहता। मेरे दोस्तों में से कई एक ने मुझसे कई बार सूरत सिंह को अलहदा कर देने को कहा, लेकिन चूंकि मुझे उस पर बहुत भरोसा था, इसलिए मैंने किसी की बात ना मानी। ये जो यहाँ पर बोल रहे हैं इंतहा पसंद, इंतहा पसंदी से क्या मुराद है? इंतहा पसंदी दरअसल किसी भी मामले में आप उसके इंतहाई दर्जे के ऊपर चले जाएं, दूसरे की बात सुनने और मानने पर तैयार ही ना हो, दूसरे की जायज़ बात भी आपको गलत लगे, अपना नज़रिया आपको सही लगे, अपनी बात सही लगे, उसमें आप इंतहा पसंदी पर हो। यानी कि आप सोच रहे हो कि आप गलत हो नहीं सकते, आप सही बोल रहे हो और सामने वाला गलत, या सारे हक आपके हैं, सामने वाले का हक नहीं है। वक्त इसी तरह गुजरता गया। एक रोज़ सुबह ही सुबह एक गांव से किसी मरीज को दिखाने के लिए 2 आदमी आए। सिख ही थे और मेरी उनसे खासी जान पहचान भी थी। ये लोग गांव से मोटर लाए थे। ये वो ज़माना था जब फिरका वाराना फसादात की आग भड़क रही थी। मैं जब इन लोगों के साथ जाने को तैयार हुआ तो सूरत सिंह ने मुझे अलहदा बुलाकर कहा कि मैं अगर ना जाऊं तो बेहतर होगा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि राष्ट्रीय सेवक संघ वाले और अकाली दल आज शहर में जुलूस निकालेंगे, इसलिए हो सकता है कि फसाद हो जाए। गो खतरा तो था, लेकिन मेरी हमीयत को ये गवारा ना हुआ कि एक मरीज़ को मेरी ज़रूरत हो और मैं मदद देने से इनकार कर दूं। मैं जाने को तैयार हो गया। मैंने जाते जाते सूरत सिंह को घर का ख्याल रखने की ताकीद की। जो वह गुरु की मर्जी, उसने जवाब दिया और मैं मरीज को देखने चला गया। 2 बजे के करीब जब मैं वापस आया तो शहर में कर्फ्यू लग चुका था। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आज सिखों और हिंदुओं ने मिलकर एक जुलूस निकाला था और हस्बे आदत मुसलमानों के पेशवाओं और लीडरों को बहुत बुरा भला कहा। इस पर फसाद हो गया। दोनों तरफ से कुछ आदमी मारे गए और कई एक मकान लूट लिए गए। मैंने पुलिस के एक ओहदेदार से जब मकान पर जाने की इजाज़त मांगी तो उसने मुझे बताया कि सबसे पहले मेरे ही मकान पर हमला हुआ था। मकान जला दिया गया है और घर वाले कत्ल हो चुके हैं। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, आह, ये सब उसी मारे आस्तीन सूरत सिंह का ही काम होगा। मारे आस्तीन, आप आस्तीन का सांप भी बोल देते हैं, या वो शख्स जो आपके ही ज़ेरे साया या आपके साथ रह रहा हो, आपसे घुला मिला हुआ हो, लेकिन आपको नुकसान पहुंचा दे, आपकी जड़ काट रहा हो, आपको नुकसान पहुंचा रहा हो या नुकसान पहुंचा दे, उसको बोलते हैं मारे आस्तीन या आस्तीन का सांप।
नहीं, ओहदेदार ने कहा। आपके मुलाजिम सूरज सिंह ने बड़ी बहादुरी से हमलावरों का मुकाबला किया और मुकाबला करते हुए मारा गया। बहरे कैफ, मुझे मकान पर जाने की इजाज़त मिल गई। फसाद तो बंद हो चुका था, लेकिन इधर उधर कई एक मकानात से अभी तक धुआं निकल रहा था। जब मैं अपने मोहल्ले में पहुंचा तो मुझे देखकर मोहल्ले के 5-7 आदमी घरों से निकल आए। मेरा मकान जलकर खाक हो चुका था। मोहल्ले वालों से मालूम हुआ कि बलवाइयों ने जब मेरे मकान पर हमला किया तो सूरज सिंह कुल्हाड़ा लेकर मुकाबले पर डट गया। उसकी कौम के लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा और कत्ल कर देने की धमकी दी, लेकिन उस शरीफ आदमी ने किसी की कुछ परवाह न की और मर्दाना वार मुकाबला करता रहा। आखिर पुलिस के एक सिख सिपाही ने उसे राइफल का निशाना बनाया। जब सूरज सिंह गोली खाकर गिरा तो बलवाइयों ने मकान को आग लगा दी और मेरी बीवी और मासूम बच्चा मकान के साथ ही जल गए। ये पहला हिस्सा था। इसके लिए क्या उन्वान दिया जा सकता है इसको? सूरज सिंह और उसकी बहादुरी, या सूरज सिंह और उसकी वफादारी, है ना। दूसरा, गो मुझे ये इत्तिला मिल चुकी थी कि राष्ट्रीय सेवक संघ वाले मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनके लिए मैं जी रहा था जब मर गए तो मुझे ये ज़िंदगी कुछ बेलुत्फ सी नज़र आने लगी और मैंने फैसला किया कि अब मरूंगा तो अपने भाइयों की खिदमत करते करते ही जान दे दूंगा। लेकिन मुसीबत ये आ पड़ी कि फसाद के कुछ रोज़ बाद अक्सर सरकर्दा मुसलमान चुपके शहर छोड़कर जाने लगे। सरकर्दा मुसलमान से मुराद ये है उस एरिया, उस जगह के रहने वाले जो बड़े बड़े हजरात होते हैं, जो पावर में होते हैं, जिनकी लोग सुनते हैं, जो सबको इकट्ठा करते हैं, जो लोग आगे आगे होते हैं, वही लोग एक एक करके चुपके से शहर जगह छोड़कर जा रहे थे। ये मसला खड़ा हो गया था। इससे अवामुन नास के हौसले बहुत पस्त हो गए, हौसले टूट गए या हौसले कम हो गए। हौसला पस्त होना, टूट जाना, कम हो जाना, बिखर जाना। इधर आसपास के कस्बात से मुसल्लह सिख शहर में आने लगे। ये देखकर मैंने और मेरे चंद एक दोस्तों ने मिलकर मुसलमानों की तंजीम की और आखिरी कोशिश की, और अल्लाह की मदद और हमारी कोशिशों से मुसलमानों में जो एक रास था वो जाता रहा। रास, खौफ, डर, रास था वो जाता रहा और एक बार फिर बड़ी शद्दोमत से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे फजा में गूंजने लगे। इसी अरसे में सिखों और हिंदुओं ने कई बार मुझे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि अभी ज़िंदगी थी इसलिए मैं हमेशा बचता रहा। आखिर जिस रोज़ अंग्रेज़ ने मुस्लिम दुश्मनी का आखिरी तीर चलाया और बाउंड्री कमीशन का फैसला मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुआ तो अचानक सिखों और हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। सिखों और हिंदुओं के पास आतिशी हथियार थे, लेकिन 3 दिन तक मुसलमानों ने इस जीदारी से मुकाबला किया कि दुश्मनों के छक्के छूट गए। जब मुसल्लह सिख फौज के बहुत से सिपाही उनकी मदद को पहुंच गए तो इससे भगोड़ों के हौसले फिर बढ़ गए। भगोड़ों के हौसले बढ़ गए। फिर मुसलमानों ने फौज का भी मुकाबला किया और बहुत से मारे भी गए। आखिर मजबूर होकर शहर छोड़ना ही पड़ा। सिखों ने रेल की पटरी उखाड़ डाली थी, इसलिए हम लोग पैदल सफ़र करते थे। इधर उधर से मुसलमानों के काफ़िले भी मिलते जाते। इस तरह चंद रोज़ में एक बहुत बड़ा काफ़िला हो गया। काफ़िले वालों के साथ माल मवेशी भी थे और छक्कड़ों में सामान भी था। जब तक काफ़िला मुसलमानों के इलाकों से गुजरता रहा किसी ने बास पुरुष ना की। हाँ, जहाँ पुलिस की चौकी होती वहाँ हमारी तलाशी ली जाती और असला छीन लिया जाता। यहाँ पर आपके पास 2 अल्फाज आए हैं। एक आया है
छकड़ों और दूसरा क्या आया है, बासपुरुष। बासपुरुष पूछगछ करना, छानबीन करना। छकड़ों ये जो आपकी बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी के पीछे जो गाड़ी लगी हुई होती है वो, या उसे आप किसी भी चीज़ से बना देते हैं बैठने के काबिल सवारी के, उसे छकड़े बोलते हैं, लकड़ी के बने हुए। कुछ रोज इसी तरह सफर करने के बाद हम नहर पर आ गए। रास्ता नहर के साथ जाता था और आसपास सिखों के गांव थे। हम दिन भर सफर करते और शाम से कुछ पहले रात बसर करने को रुक जाते। एक रोज जब हम पड़ाव पर पहुंचकर खाने पीने का सामान करने लगे तो सिखों के एक बहुत बड़े जत्थे ने अचानक हमला कर दिया। ये लोग पूरी तरह मुसल्लह थे, लेकिन मुसलमानों ने निहत्था होते हुए भी ऐसी बहादुरी से मुकाबला किया कि शाम होते होते सिख भाग निकले। मुसलमानों ने भगोड़ों का ताक़ुब किया और बहुत से लुटेरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ तलवारें और 2-1 बंदूकें भी हमारे हाथ आईं। काफिले पर सिखों का ये पहला हमला था। इसके बाद दौरान सफ़र सिखों ने हम पर कई बार हमला किया और मुसलमानों के हाथों हमेशा पिटते रहे। जो मुसलमान मारे जाते हम कब्रें खोद खोद कर उन्हें दफन कर देते। बाज़ औक़ात एक कब्र में 4-4, 5-5 लाशें डालनी पड़ती। जख्मियों को हम छकड़ों पर डाल कर साथ ले आते। यहाँ पर आपका दूसरा हिस्सा पूरा हो गया है। इसके लिए उन्वान आप लोग सोच लीजिए, बाद में पूछता हूँ मैं, ठीक है। तीसरा देखें, तीसरा हिस्सा। अब ये मुसीबत आ पड़ी कि रास्ते में सिखों की एक रियासत पड़ती थी। अब उस रियासत के फौजी सिपाही भी सिखों के साथ शामिल होकर हम पर हमला करने लगे और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। लेकिन 2 रोज़ खैरियत से गुजर गए और हम कुछ मुतमईन से हो गए। लेकिन तीसरे रोज़ सवेरे ही सवेरे सिखों ने दोनों तरफ से हम पर हमला कर दिया। सिखों के जत्थे में सिख फौज के सिपाही, जिनके पास हर किस्म के हथियार थे, बड़ी कसरत से थे। तमाम काफिले में पुकार पड़ गई। हम हैरान थे कि अब क्या करें। दोनों तरफ से हम पर गोली बरस रही थी और सिख तलवारें सूंत सूंत कर हमला कर रहे थे। और इस बेसरो सामानी में भी काफिले वाले हत्ता इम्कान उन दरिंदों के मुकाबले पर डटे हुए थे और नंगो नामूस की हिफाजत कर रहे थे। इज्जत की तारीफ कर हिफाजत करना। हमारी आंखों के सामने सिख मुसलमान औरतों को उठा उठा कर ले जा रहे थे और कई गयूर मुसलमान औरतें अपने मर्दों को गैरत दिला रही थीं कि वो उन्हें अपने हाथों से कत्ल कर डालें। चुनाचा कई एक गयूर आदमियों ने अपनी मस्तूरात को चलते चलते कत्ल करके नहर में फेंक दिया और कई गैरतमंद औरतें बेइज्जती से बचने के लिए खुद नहर में कूद पड़ी। इस हमले में काफिले वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जिधर निगाह पड़ती मुसलमानों की लाशें ही लाशें नज़र आती या उन औरतों की चीखों पुकार सुनाई देती जिन्हें सिख उठा उठा कर ले जा रहे थे। सिखों ने काफिले वालों के मवेशी भी छीन लिए और सामान भी लूट लिया और हमें इतनी मोहलत भी ना मिली कि हम अपने मकतूलीन को दफन कर लें। मकतूलीन जो लोग शहीद हुए हैं उनको दफन कर सकें, कत्ल किए गए जो लोग। जहाँ गोली चल रही हो, तलवारें चमक रही हों, वहाँ सिर्फ जान बचाने की तरफ ख्याल होता है। उस वक्त कोई अपने नुकसान पर नहीं रोता। वो ये नहीं देखता कि उसके साथी पर क्या गुजर रही है। इन बातों का ख्याल तो तूफ़ान गुजर जाने के बाद आता है और उस वक्त नुकसान और मुसीबत का एहसास होने लगता है। ताहम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जान पर खेलकर दूसरों की मदद करते हैं और बाज़ औक़ात इसी कोशिश में अपनी जान भी दे देते हैं। मेरे देखते देखते सिखों का एक जत्था, जिसमें कुछ मुसल्लह सवार भी थे, एक तरफ से आया। जत्थे में जो सिख पैदल थे उन्होंने आते ही हमला कर दिया। सवार सिर्फ भागने वालों को पीछा करते और नेज़ों और भालों से उन्हें मारते या जवान औरतों को पकड़कर घोड़ों पर बिठाकर भाग जाते।
जिस ग्रोह में मैं था उसमें से भी 15-20 औरतें सिखों ने पकड़ ली। उनमें एक जवान लड़की भी थी, उसका नाम रेशम था। रेशम का भाई फकीरिया, जो एक बड़ा बहादुर जवान आदमी था, हाथ में बर्छा लिए सिखों का मुकाबला कर रहा था और जो उसकी जद में आता बचकर ना जाता। रेशम छकड़े में बैठी थी। सिखों ने छकड़ा घेर लिया और औरतों को पकड़ लिया। फकीरिया और कुछ लोग छकड़ों से जरा फासले पर सिखों से लड़ रहे थे। रेशम ने जाते जाते चिल्लाकर भाई को आवाज दी, फकीरिया मुझे ले चले। फकीरिया ने पलटकर देखा और बर्छा पकड़कर सिख के पीछे भागा। सिख का घोड़ा बेकाबू हो रहा था और किसी वजह से कदम कदम पर रुकता था। फकीरिया ने उसे जा लिया। सिख के एक हाथ में नेजा था। उसने जो फकीरिया पर हमला करने को नेजा ताना तो उस जवान मर्द ने नेजा उससे छीन लिया और बर्छा मारकर उसे गिरा दिया और बहन को छुड़ा लिया। उस सिख को गिरते देखकर 5-7 और सिख तलवारें सूंत सूंत कर उसकी तरफ लपके। फकीरिया ने नेजा पकड़ लिया और रेशम ने बर्छा संभाला और दोनों बहन भाई मुकाबले को डट गए। अब किसी को आगे बढ़ने की जुर्रत ना हुई। एक सिख के पास पिस्तौल था, उसने गोली चलाकर फकीरिया को मार डाला। भाई के गिरते ही रेशम बर्छा लेकर सिखों पर जा पड़ी, लेकिन उन जालिमों ने तलवारों और भालों से उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। सिर्फ मर्द ही सिखों से नहीं लड़े, बल्कि औरतें भी मर्दों का हाथ बटाती और सिखों से लड़ती। कोई 3-4 घंटे बाद सिख लूट मार करके वापस चले गए और काफले वालों ने आगे की राह ली। लेकिन आप यकीन माने कि बच्चों के कभी कभी रोने के सिवा और कोई आवाज़ ना आती। ये 3 हिस्से पूरे हो गए, चौथा हिस्सा शुरू होगा हमारा।